अक्सर लोग हेल्दी खाना खाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो हेल्दी फूड उन्हें फायदा देने के बजाय नुकसान दे जाता है, क्योंकि वो खाना खाने के बाद बहुत सी गलतियां करते हैं। दोस्तों, हेल्दी फूड कितनी अहम है, इतना ही लाइफ स्टाइल है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और खाना खाने के बाद कभी भी ये गलतियां ना कीजिएगा। ये गलतियां जिन्हें आप इंतहाई मामूली समझते हैं, लेकिन ये मामूली नहीं है, बल्कि ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकती हैं। बल्कि ये वो गलतियां जो आपके मोटापे का बाइस बनती हैं, कॉन्स्टिपेशन, मैदे की जलन और दर्द की वजह बनती हैं। तो सबसे पहली बात कि खाना खाने के बाद कभी भी फौरन आराम ना करें, लेटे ना। अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि वो ऑफिस से आते हुए या स्कूल या यूनिवर्सिटी से आते हैं और खाना खाते ही आराम करने के लिए लेट जाते हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही और गलती होती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को हजम करने के लिए कुछ रतूबतें, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, और जब आप लेट जाते हैं तो आपका जिस्म हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जूसेस जिनमें एसिड्स यानी तेजाबी मादे भी शामिल होते हैं, तो ये आपकी खुराक की नाली में आपके मुंह की तरफ आ जाते हैं, जो खुराक की नाली में जलन का बाइस बनते हैं, और इस वजह से खाना सही तौर पर हजम भी नहीं हो पाता। इसलिए खाना खाने के बाद कभी भी फौरन ना लेटें, बल्कि थोड़ी देर आराम से बैठें। उससे भी अच्छा है कि आप थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, थोड़ी वॉक कर लें। खाने और सोने के दरमियान कम से कम 2 घंटे का वक्फा जरूर होना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है खाना खाने के फौरन बाद पानी का पीना। जी हाँ दोस्तों, पानी पीना है। कोल्ड ड्रिंक्स पीना उससे भी बहुत बड़ी गलती है, जो आपको बहुत महंगी भी पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह काम तो तकरीबन हर कोई ही करता है। दोस्तों, सबसे बेसिक बात है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस खाने को हजम नहीं करने के लिए और इसको एक्टिव हो जाता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर, खास तौर पर हमारे स्टोमक का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो खुराक को हजम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब हम पानी पीते हैं तो वो शदीद, उससे रिवर्स ये होता है कि हम ठंडी ड्रिंक्स पीते हैं तो वो ठंडा पानी हमारे स्टोमक के टेम्परेचर को कम कर देता है, जिसकी वजह से खुराक सही तौर पर हजम नहीं हो पाती। दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि खुराक को हजम करने के लिए हमारा मैदा कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है, और पानी जो हम पानी पीते हैं उन जूसेस को डाइल्यूट कर देता है, पतला कर देता है, और उससे क्या होता है कि खुराक सही तौर पर हजम नहीं हो पाती। उन गैस्ट्रिक जूसेस की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। और तीसरी बड़ी वजह कि खाना खाने के बाद पानी पीने से मैदा ओवरलोड हो जाता है। एक बीमारी जिसको गैस्ट्रोएसोफेजिक रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को खाना खाने के बाद सीने में जलन होती है। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद पानी पीने से बेहतर है कि आप जहर पी लें। पानी पीना इतना ही नुकसानदेह है जितना जहर पीना है। इसलिए दोस्तों, खाना खाने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 30 मिनट जरूर इंतजार करें। तीसरी चीज जो गलती, खाना खाने के बाद फ्रूट्स का खाना। आप हैरान होंगे कि मैं आपको बताता हूं कि वाकई एक गलती है। आमतौर पर हम लोग खाना खाने के बाद कोई ना कोई स्वीट डिश लेते हैं। अक्सर हमारी दावतों और शादियों में खाने के बाद स्वीट डिश जरूर शामिल होती है, लेकिन जब हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम खाने के बाद फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं कि ये फ्रूट्स मीठा भी है और हेल्दी भी है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। होता यह है कि खाना आमतौर पर तकरीबन 4 घंटों में हजम होता है, जबकि फ्रूट्स जल्दी हजम होने वाली खुराक है, तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर। अब वो चीज जिसको खुराक की नाली से सीधा मैदे और मैदे से फौरन ही हजम होकर इंटेस्टाइन में जाना था, वो दरमियान में ही रुक जाती है, क्योंकि अब पहले जो खाना हमने खाया होता है वो हजम हो रहा होता है और उसको अभी 4 घंटे चाहिए होते हैं। इसलिए फ्रूट्स हमारी मैदे में धंस जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई बड़ी गाड़ी किसी जगह पर फंस जाए और बाइक के निकलने का भी रास्ता रोक दे। इसलिए दोस्तों, फ्रूट्स अगर खाने ही हैं तो उन्हें खाना खाने से पहले खाए जाएं, बाद में कभी नहीं खाने चाहिए।
चौथी गलती है खाना खाने के बाद नहाने चले जाते हैं। बाज लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार होते वक्त खाना पहले खा लेते हैं और बाद में उन्हें याद आता है कि अभी तो नहाना भी है। तो दोस्तों, खाना खाने के फौरन बाद कभी नहीं नहाना चाहिए। कम से कम 1 से 2 घंटे जरूर इंतजार करें, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हो तो आपके जिस्म का पूरा फोकस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर हो जाता है और वहां भी रीइंस्टामिंग और इंस्टेंटाइन में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है ताकि खुराक को हजम करने में मदद मिल सके, क्योंकि ब्लड के जरिए ही हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी और ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन जब आप खाना खाने के बाद नहाते हो तो ब्लड सप्लाई जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ जाने लगती है ताकि जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, जिसके नतीजे में खुराक को हजम करने के लिए ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और खुराक सही तौर से हजम नहीं हो पाती। इसलिए हमेशा खाना खाने से पहले शावर लें, बाद में नहीं। और अगर आपने बाद में लेना ही है तो कम से कम खाने के 1 घंटे के बाद शावर लें। बहुत से लोगों की ये आदत होती है, वो खाना खाने के बाद चाय का कप पीते हैं। ये एक बहुत ही खराब आदत है और इसका हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसकी वजह यह है कि हमारी चाय के अंदर टैनिन होता है जो हमारे खाने के अंदर मौजूद आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक को अब्जॉर्ब करने में रोकता है उन चीजों को, और ये इंतहाई कीमती अज्जा जाया हो जाते हैं। बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल हैं जो इंडिकेट करती हैं कि जो लोग खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने को अपना मामूल बना लेते हैं, उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। इसलिए खाना खाने के फौरन बाद कभी चाय ना पिएं, बल्कि कम से कम 1 घंटा जरूर इंतजार करें। वैसे तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा भी है, हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी है, लेकिन दोस्तों हर चीज का एक वक्त होता है। खाना खाना के फौरन बाद एक्सरसाइज कभी ना करें, या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्विमिंग, जिम जाना या कोई ऐसी गेम खेलना जिससे क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन, तो टेबल टेनिस, खाना खाने के फौरन बाद एक्सरसाइज करना आपकी खुराक के हजम होने के अमल को डिस्टर्ब करता है। आमतौर पर जिस्म के जिस हिस्से में कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो वहां पर ब्लड सप्लाई की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई से ही उस हिस्से को, उस ऑर्गन को एनर्जी, ऑक्सीजन और दूसरी चीजें मिलती हैं। इसलिए हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे मैदे का काम बढ़ जाता है। खुराक को हजम करने के लिए मैदे को ब्लड सप्लाई की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जब हम साथ ही एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स, हमारे पट्टों पर भी दबाव पड़ता है और उनको भी एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से ब्लड की यह सप्लाई जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जाना शुरू हो जाती है और मैदे के पास ब्लड की कमी हो जाती है और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। खुराक की सही तौर पर हजम नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज की बात करें, जैसे कि 15 से 20 मिनट वॉक करना, चहलकदमी करना, तो ये हम खाने के बाद कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज कभी ना करें। कम से कम 1 घंटे का वक्फा जरूर होना चाहिए। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, तो लर्न करो। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो कैसी लगी है इस बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा, और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।